हेलो गाइस, स्वागत है। आज हम लोग फिर से मॉडल पेपर 1 का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। क्योंकि 30% पेपर लेस हुआ है, उसी के अनुसार से हमें मॉडल पेपर ज़रूर हल करना पड़ेगा। अगर आप आंसर्ड पेपर हल करना चाहते हैं वो तो हल होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस समय, मॉडल पेपर। क्योंकि 30% के अनुसार जो है वही हमें हल करना है। तो आइए अब समय ना गवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, जिससे कि किस सब बच्चों को पता चल पाए कि किस क्लास का है। ठीक, केमिस्ट्री क्लास 12th का है, मॉडल पेपर 01 है और इसका पार्ट कितना है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, हाइलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हाइलोजन रंगीन क्यों होते हैं, इसके दो कारण हैं। जैसे पहले इसके जान लीजिए, हाइलो परिवार में आता क्या क्या है। तो हाइलो परिवार को हम लोग एक्स से भी लिख सकते हैं। एक्स में आता क्या क्या है आपका, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टाइन। क्या है, एस्टेस्टाइन। ये 5 आते हैं, इसे हाइलो परिवार कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनमें कह रहा रंगीन क्यों होते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य, सूर्य के दृश्य प्रकाश को क्या करते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो किरणें निकलती हैं दृश्य, उन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि क्या होता है, इनके निम्न स्तर के इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर में चले जाते हैं, जिस कारण हाइलोजन रंगीन दिखाई देता है। कितना आसान है। फिर सुन लीजिए, हाइलोजन परिवार क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो दृश्य किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और फिर उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है निम्न स्तर में, जो इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, उच्च स्तर में पहुँच जाता है, जिस कारण जो है हाइलोजन क्या हो जाता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। बस इतना से है। और कितने नंबर का है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैंकल दोष एवं शार्टकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का है और ये क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए 4-5 साल से लगातार आता है कि हाइलोजन क्यों रंगीन होता है, बताइए इसके कारण। और कितने नंबर में आता है, 2 ही नंबर में आता है। जैसे ये आपका फ्रैंकल दोष और शार्टकी दोष, इनको मैंने अलग अलग लिखा है, थोड़ा से बड़ा भी हल्का हो गया है क्योंकि 2 नंबर का है। तो यानी 1 नंबर का शार्टकी है और 1 नंबर का फ्रैंकल है। तो मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं कितना शॉर्ट हो पाया है। देखिए, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है, एक बार थ्योरिकल पढ़ते हैं जो मैंने लिखा है, फिर उसको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन आकार में अधिक अंतर होता है। यानी कह सकते हैं कि धनायन इतना बड़ा हो और ऋणायन इतना छोटा हो, इनके आकार में जो अंतर पाया जाता है वही उनके आयनिक, वही उनके क्या है, आयनिक। यानी मतलब प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक, इनमें जो दोष पाया जाता है, मतलब जो कमियां पाई जाती हैं, दोष मतलब कमियां, जो कमियां पाई जाती हैं उन्हीं कमियों को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल दोष। उन्हीं कमियों को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, ZnS है, जिंक सल्फाइड, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, और AgI है, सिल्वर आयोडाइड। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इतना पर्याप्त है 1 नंबर के हिसाब से। आइए इसका अगला भाग देखते हैं हम लोग। क्या है वो, शार्टकी दोष है। शार्टकी दोष भी बहुत ही आसान है, पहले एक बार पढ़ते हैं। किसी ठोस जालक में
से एक परमाणु या आयन अपने वास्तविक स्थिति से गायब हो जाता है तो जो रिक्तिका बनती है उसे ही साठ की दोष कहते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनिए, एकदम ध्यान पूर्वक से, आंख बंद करके। कह रहा कोई ठोस है, कोई ठोस जालक है, उसमें से कोई कितना, एक परमाणु या एक आयन, एक परमाणु या एक आयन अपने स्थान से निकल जाता है। ठीक है, यानी कोई ठोस जालक है, उसमें से एक परमाणु या एक आयन अपने स्थान से निकल जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है निकल जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान हो जाता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। उसे यहाँ क्या बोला गया है, रिक्तिका। क्या बोला गया है, रिक्तिका। ठीक है, उन्हीं रिक्त स्थानों को ही क्या बोलते हैं, साटकी दोष कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है। इस तरीके से साटकी दोष भी कंप्लीट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन आपसे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, जो कि नेमिंग मतलब जो नाम से रिएक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपके छप सकता है क्वेश्चन। तो मतलब इसे बनता क्या है, तो आइए देखते हैं। जब हम लोग एल्किल, पहले मैं हिंदी लिख दूं, जब हम लोग एल्किल हाइलाइट के, हाइड्रोजन हाइलाइट या एल्किल हाइलाइट के कितने अणु, दो अणु लेते हैं। कितने अणु, दो अणु लेते हैं और इसमें जिंक से, इसमें जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। किससे कहते हैं क्रिया, जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, एथेन। क्या प्राप्त होता है, हम लोग को एथेन प्राप्त होता है और साथ में आउटपुट कुछ निकल जाता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एल्किल हाइलाइड और यहाँ भी एल्किल हाइलाइड, और यहाँ किससे कराएंगे, जिंक धातु से क्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक आर ये निकलेगा और एक आर ये निकलेगा और ये दोनों मिला लेंगे क्या, आर डैश आर, यानी कि आर बॉन्ड आर, ये क्या कहलाएगा आपको, एल्केन कहलाएगा। और यहाँ बचता क्या है, जेडेन एक्स और एक्स, एक्स एक्स मिल क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। यहाँ क्या बन गया, जिंक हाइलाइट। क्या बन गया, जिंक हाइलाइट, यानी ZnX2 बन गया। आइए इसके दर पे मान रख देते हैं। जिससे R एल्किल समूह है, इस पर क्या रखा गया, CH3 रखा गया। X क्या है आपका, हाइलो परिवार का है, यहाँ Cl रखा गया है। ठीक, रखने पर देखिए क्या बन जाएगा, CH3 Cl हो जाएगा, Zn हो जाएगा और यहाँ मैंने Cl को आगे कर दिया जिससे कि हल होने में आसानी रहे। ठीक, Cl CH3 हो गया। अब यहाँ देख लो Cl और Cl कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2Cl हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Zn। ठीक है, क्या निकलेगा, Zn। तो क्या बन जाएगा आपका, ZnCl2 हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर CH3 क्या बन जाएगा आपको, एथेन। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, यहाँ मैंने एथेन लिखा ही है। ठीक, एथेन। ठीक है गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और जो सब्सक्राइब ना किया हो बच्चा वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही डेली के डेली आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहेंगी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ये 100% मैं कह सकता हूँ। चाहे मेरे कोचिंग का बच्चा हो या किसी अदर कोचिंग का बच्चा हो, वो इस वीडियो को देख सकता है बिना कोई कॉस्ट दिए, और ये परीक्षा में 100% आपको सफलता दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, स्वागत है। आज हम लोग फिर से मॉडल पेपर 1 का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, क्योंकि 30% पेपर लेस हुआ है। उसी के अनुसार से हमें मॉडल पेपर ज़रूर हल करना पड़ेगा। अगर आप आंसर पेपर हल करना चाहते हैं वो तो हल होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस समय, मॉडल पेपर, क्योंकि 30% के अनुसार जो है वही हमें हल करना है। तो आइए अब समय ना गवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, जिससे कि
किस सब बच्चों को पता चल पाए कि किस क्लास का है। ठीक, केमिस्ट्री क्लास 12th का है। मॉडल पेपर 01 है और इसका पार्ट कितना है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है हाइलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हाइलोजन रंगीन क्यों होते हैं, इसके दो कारण हैं। जैसे पहले इसके जान लीजिए, हाइलो परिवार में आता क्या क्या है। तो हाइलो परिवार को हम लोग एक्स से भी लिख सकते हैं। एक्स में आता क्या क्या है आपका, फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टाइन। क्या है, एस्टेस्टाइन। ये 5 आते हैं, इसे हाइलो परिवार कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनमें कह रहा रंगीन क्यों होते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य, सूर्य के दृश्य प्रकाश को क्या करते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो किरणें निकलती हैं दृश्य, उन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि क्या होता है, इनके निम्न स्तर के इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर में चले जाते हैं, जिस कारण हाइलोजन रंगीन दिखाई देता है। कितना आसान है, फिर सुन लीजिए। हाइलोजन परिवार क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो दृश्य किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और फिर उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है निम्न स्तर में, जो इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, उच्च स्तर में पहुँच जाता है, जिस कारण जो है हाइलोजन क्या हो जाता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। बस इतना से है। और कितने नंबर का है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष एवं शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का है और ये क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए 4-5 साल से लगातार आता है कि हाइलोजन क्यों रंगीन होता है, बताइए इसके कारण। और कितने नंबर में आता है, 2 ही नंबर में आता है। इसलिए आपका फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, इनको मैंने अलग अलग लिखा है। थोड़ा से बड़ा भी हल्का हो गया है क्योंकि 2 नंबर का है, तो यानी 1 नंबर का शॉटकी है और 1 नंबर का फ्रैंकल है। तो मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं कितना शॉर्ट हो पाया है। देखिए जैसे हमने पहले स्टार्ट किया फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है, एक बार थ्योरिकल पढ़ते हैं जो मैंने लिखा है, फिर उसको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन आकार में अधिक अंतर होता है। यानी कह सकते हैं कि धनायन इतना बड़ा हो और ऋणायन इतना छोटा हो, इनके आकार में जो अंतर पाया जाता है वही उनके आयनिक, वही उनके क्या है, आयनिक, यानी मतलब प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक, इनमें जो दोष पाया जाता है, मतलब जो कमियां पाई जाती हैं, दोष मतलब कमियां, जो कमियां पाई जाती हैं उन्हीं कमियों को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल दोष। उन्हीं कमियों को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, ZnS है, जिंक सल्फाइड, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, और AgI है, सिल्वर आयोडाइड। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इतना पर्याप्त है 1 नंबर के हिसाब से। आइए इसका अगला भाग देखते हैं हम लोग। क्या है वो, शॉटकी दोष है। शॉटकी दोष भी बहुत ही आसान है, पहले एक बार पढ़ते हैं। किसी ठोस जालक में से एक परमाणु या आयन अपने वास्तविक स्थिति से गायब हो जाता है तो जो रिक्तिका बनती है उसे ही शॉटकी दोष कहते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनिए, एकदम ध्यान पूर्वक से, आंख बंद करके। कह रहा कोई ठोस है, कोई ठोस जालक है, उसमें से कोई कितना, एक परमाणु या एक आयन, एक परमाणु या एक आयन अपने स्थान से निकल जाता है। ठीक है, यानी कोई ठोस जालक है, उसमें से एक परमाणु या एक आयन अपने स्थान से निकल जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निकल जाता है यानी गायब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान हो जाता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। उसे यहाँ क्या बोला गया है, रिक्तिका। क्या बोला गया है, रिक्तिका।
ठीक है। उन्हीं रिक्त स्थानों को ही क्या बोलते हैं, साटकी दोष कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है। इस तरीके से साटकी दोष भी कंप्लीट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन आपसे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, जो कि नेमिंग मतलब जो नाम से रिएक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये समझ लीजिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपके छप सकता है क्वेश्चन। तो मतलब इसे बनता क्या है, तो आइए देखते हैं। जब हम लोग एल्किल, पहले मैं हिंदी लिख दूं, जब हम लोग एल्किल हाइलाइट के, हाइड्रोजन हाइलाइट या एल्किल हाइलाइट के कितने अणु, 2 अणु लेते हैं, कितने अणु, 2 अणु लेते हैं और इसमें जिंक से, इसमें जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। किससे कहते हैं क्रिया, जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, एथेन। क्या प्राप्त होता है, हम लोग को एथेन प्राप्त होता है और साथ में आउटपुट कुछ निकल जाता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एल्किल हाइलाइड और यहाँ भी एल्किल हाइलाइड, और यहाँ किससे कराएंगे, जिंक धातु से क्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक आर ये निकलेगा और एक आर ये निकलेगा और ये दोनों मिला लेंगे क्या, आर डैश आर, यानी कि आर बॉन्ड आर, ये क्या कहलाएगा आपको, एल्केन कहलाएगा। और यहाँ बचता क्या है, जेडेन एक्स और एक्स, एक्स एक्स मिल क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यहाँ क्या बन गया, जिंक हाइलाइट, क्या बन गया, जिंक हाइलाइट, यानी ZnH2 बन गया। आइए इसके दर पे मान रख देते हैं, जिससे R एल्किल समूह है, इस पर क्या रखा गया, CH3 रखा गया, X क्या है आपका, हाइलो परिवार का है, यहाँ Cl रखा गया है, ठीक। रखने पर देखिए क्या बन जाएगा, CH3 Cl हो जाएगा, Zn हो जाएगा और यहाँ मैंने Cl को आगे कर दिया जिससे कि हल होने में आसानी रहे, ठीक। Cl CH3 हो गया। अब यहाँ देख लो Cl और Cl कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2Cl हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Zn, ठीक है। क्या निकलेगा, Zn, तो क्या बन जाएगा आपका, ZnCl2 हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर CH3 क्या बन जाएगा आपका, एथेन, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, यहाँ मैंने एथेन लिखा ही है, ठीक, एथेन, ठीक है गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और जो सब्सक्राइब ना किया हो बच्चा वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही डेली के डेली आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहेंगी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ये 100% मैं कह सकता हूँ। चाहे मेरे कोचिंग का बच्चा हो या किसी अदर कोचिंग का बच्चा हो, वो इस वीडियो को देख सकता है बिना कोई कॉस्ट दिए, और ये परीक्षा में 100% आपको सफलता दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।